और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? महाराज इंद्र, इतना विलंब क्यों लग रहा है? कहाँ रह गई नंदरानी? हमें लगता है हमें ही स्वयं जाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। यशोदा, पता नहीं जीजी, मैं लल्ला को नहीं उठा पा रही। कुछ नहीं, प्रसूति के बाद किंचित कमजोर हो गई है तुम, इसलिए नहीं संभाल पा रही होगी। रुको, मैं उठा कर देती हूँ। हमारे नन्हे लल्ला में इतना भार कहाँ है? यशोदा, लल्ला तो मुझसे भी नहीं उठ रहा है, ये कैसे हो सकता है? यशोदा देवी, आप अपने बालक को बाहर नहीं लाई, अतः हम स्वयं ही भीतर उसे मिलने चले आए। क्या अब हम आपके बालक के दर्शन कर सकते हैं? पधारिए ब्राह्मण देवता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे लल्ला को आशीष देने आए हैं। आइए, हमारे दोनों बालक को आशीर्वाद दीजिए। आइए। रोहिणी पुत्र के तो दर्शन हो गए, पर नंदरानी आपके पुत्र कहाँ हैं? कितना सुंदर है हमारा लल्ला। हाँ, कितना मनमोहक है। देखना, एक समय ऐसा आएगा इसे देखे बिना गोकुल में सूरज भी नहीं उगेगा। बड़ा सुंदर है लल्ला यशोदा बहन, कमल जैसे नयन, मक्खन जैसे कोमल हाथ पांव। गोपियां दिन भर तुम्हारे घर इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी। यशोदा देवी, आपके लल्ला कहाँ है? ब्राह्मण देवता, लल्ला तो वही पालने में है। ये कैसी लीला है प्रभु की? प्रभु, सभी आपके दर्शन कर पा रहे हैं, फिर केवल हम ही आपके दर्शन से वंचित क्यों हैं? प्रभु जब यही है तो हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? कदाचित हमें अनुमान है। ये देखिए, यहीं पे है प्रभु, यहीं पे है वो। इसी स्थान पे जहां हमने उनके एक भक्त का तिरस्कार किया था, शनिदेव की गोद में है प्रभु। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने भक्तों का तिरस्कार करने वालों को प्रभु भला दर्शन क्यों देंगे? आप सभी लोग यहाँ दर्शन हुए प्रभु के? दर्शन तो हुए, पर प्रभु की नहीं, अपनी भूल की। पुत्र शनि, हमसे भूल हो गई थी। प्रत्येक भक्त को अपने आराध्य के दर्शन करने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार हमने आपसे छीना है। हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आप तो आशुतोष हैं, अपने समस्त भक्तों की भूलों को शीघ्र, अति शीघ्र भूल कर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। हमसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रभु 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 प्रभु, कहाँ गए आप? प्रभु प्रभु, मैंने आप सबको क्षमा किया, परंतु इस प्रकार किसी का भी तिरस्कार उचित नहीं है देवगण। जिसका जो कर्म होता है वही उसका वो धर्म होता है। किसी और के धर्म को निकृष्ट घोषित करने का अधिकार किसी को नहीं। सूर्यदेव, आप धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक का प्रतिदिन भ्रमण करते हैं ना? अब आप ही बताइए, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मैं नहीं हूं? मैं तो सृष्टि के कण कण में। प्रभु, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। यदि जीव को अपने भूल का आभास हो जाए तो उससे बड़ा प्रायश्चित और कोई नहीं होता। कोई भी धन से, आयु से या संपत्ति से छोटा बड़ा नहीं होता। हर जीव अपने कर्म के पालन से बड़ा होता है, और इसी नाते आज शनिदेव आप सबसे बड़े। इसीलिए नियति ने जो कर्म निर्धारित किया, आप सब उसका पालन करें। यही सबका धर्म है। कल्याण हो। क्या बात है रुक्मणी, मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही हो? अच्छा, अब मुस्कुराओ भी नहीं। कितनी चतुराई से आपने देवताओं को सत्य का ज्ञान करा दिया। शनिदेव को तुच्छ समझने की देवताओं की भूल को आपने बड़ी कुशलता से सुधार दिया। भूल हो या भय रुक्मणी, ये तो हमारे मन की ही उपज है। ये मन ही तो है जो सदैव मनुष्य को भ्रमित करता है। ये मन ही तो है जो हर समय तुला लिए हर बात को तौलता है, केवल बाहरी रूप देखता है, परंतु ये भूल जाता है कि हर मनुष्य की आत्मा एक समान है। जो रूप, जो कर्म उसे भाया उसे अपना लेता है, और जो नहीं भाया उसे ठुकरा देता है। यह मात्र देवों की भूल नहीं थी, यह भूल तो किसी से भी हो सकती है। और मन की यही असमानता आने वाले समय में विवाद की जड़ बन जाती। जब हम किसी मनुष्य को स्वयं से छोटा समझते हैं तो दंभ आता, और अपने दंभ को बचाने के लिए मनुष्य किसी को समाप्त करने पर तुल जाता है। और ठीक ऐसा कंस के साथ भी हुआ, जिसने देवताओं को नीचा दिखाने के लिए नन्हे नन्हे बालकों को अकारण ही मृत्यु के घाट उतारने का निश्चय किया। फिर क्या हुआ माधव? होना क्या, कंस के अत्याचारी सैनिकों ने मथुरा और मथुरा के आसपास के गांव में नन्हे शियों के रक्त से यमुना के जल को लाल कर दिया था।
मथुरा के आसपास के गांव में उत्पात मचाने के पश्चात कंस के सैनिक गोकुल की ओर बढ़ रहे थे और आने वाले संकट से अनजान गोकुलवासी मेरे जन्म के अन्नादोत्सव में लीन थे और नंद बाबा गोकुल वासियों को कंस के इस विध्वंस से छिटाने के लिए शीघ्र गोकुल आने का प्रयास कर रहे थे। मेरी रक्षा करने का समय आ गया है दाऊ। मामा श्री के सैनिक किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। हाँ हाँ, तुम तनिक भी चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं रक्षा कर लूंगा। हे ईश्वर, मेरे लल्ला की रक्षा कर। सूर्यदेव, जरा देखो तो आज सूर्य देवता कैसे चमक रहे हैं, वो भी नंद जी के आंगन में। लगता है जैसे नंद किशोर से मिलने सूर्य देव भी गोकुल आ गए हैं। यशोदा, यशोदा। हाँ जी, देखो तो आज सूर्यदेव किस अद्भुत रूप में हमारे आंगन आए हैं। हाँ जीजी, पर सूर्य के ताप के कारण कहीं हमारे बालकों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। हमें इस ताप से बालकों को बचाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो यशोदा, इस ताप का प्रभाव तो हम सब पर पड़ सकता है। हमें गोकुल वासियों को भी बुला लेना चाहिए। आप सही कह रही हैं जीजी। सुनिए, आप सभी भीतर आ जाइए, अपने अपने बालकों को भीतर लेकर आ जाइए। आइए, चलो जीजी। अनर्थ हो गया, सैनिकों ने हमारे घर में आग लगा दी। पूरा गांव चल रहा है, पूरा गांव चल रहा है। क्या सारे गोकुल में आदमी, सारे भवन जल रहे। मेरा प्रयास निष्फल गया। कंस के सैनिक मुझसे पहले गोकुल पहुंच गए। हे ईश्वर, मेरे परिवार की रक्षा कर, कहीं मैं किसी विपत्ति में न हो। सुनिए, मैं जानती हूँ कि आप इस समय बहुत भयभीत है, परंतु मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब कृपया करके शांत हो जाइए। न जाने वो दुष्ट हमें क्यों ढूंढ रहे हैं, किंतु हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। कृपया करके आप सब लोग शांत रहिए, कहीं हमारी स्वर सुन के वो दुष्ट यहाँ न भड़क पड़े। मैया भी कितनी भोली है, मामा श्री को संदेश देने ही तो इन्हें बुलाया है हमने। यशोदा, लल्ला, ताऊ, क्या देना, क्या करना है तो कीजिए प्रारंभ। ये तो मैंने बालकों का हृदय कहीं मेरे यहाँ। लल्ला, चुप हो जा लल्ला, चुप। ना ना लल्ला, रो मत लल्ला,
यशोदा, आप लोग सब ठीक हो? तुम ठीक हो यशोदा? यशोदा, लल्ला मुझे दे दो। चुप हो जा लल्ला। देख मथुरा से तेरे काका श्री ने क्या भेजा तेरे लिए। चुप हो जा मेरे लाल। ये देखो, ये सब क्या हो रहा है? कैसे संकट आ गया है गोकुल पर? ये सब उस दुष्ट कंस के आदेश पे हो रहा है यशोदा। उसने मेरे सामने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पिछले 10 दिन में जितने भी शिशु पैदा हुए उन सबको मृत्यु के घाट उतारा। मैं शीघ्र गोकुलवासियों को सूचना देने के लिए आया, किंतु मुझसे पूर्व तो दुष्ट सैनिक यहाँ पहुंच गए। सारा गोकुल जल रहा है यशोदा, सारा गोकुल जल रहा है। कर लिया प्रयास, होगा सफल। इस धरती पे ऐसा कोई स्थान नहीं लगा जहां तुम इन सबको हमसे बचा कर ले जा पाओ। 10 दिन के भीतर जन्मे हर शिशु का वध निश्चित है, निश्चित है। नहीं, मैं अपने लल्ला को किसी को नहीं दूंगी। देखो, महाराज कंस तो भविष्यवाणी के कारण अपना विवेक खो बैठे, किंतु तुम सब लोग इस घोर अपराध में क्यों भागीदार बन रहे? जाओ यहाँ से, जाओ। हमारे शिशुओं को कुछ मत करो, जाओ। उठा लो इन सारे शिशुओं को, एक भी बच ना पाए। इस गोकुल को शिशुहीन बना दो, अभी क्या भी। चलो। आप सब ठीक है? अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, परंतु कब तक हमारे शिशु सुरक्षित है उस दुष्ट कंस से?